यह व्रत करती है। विधान, इसका विधान है करने का तरीका। एक पट्टे पर जल से भरा लोटा एवं एक करवे में गेहूं भर चंद्रमा, उसके नीचे शिव और कार्तिक की चंद्रावली बनाकर पूजा की जाती है। इस दिन निर्जल व्रत किया जाता है। निर्जल का मतलब बिना पानी। चंद्रमा को देखकर अर्घ्य देते हैं और फिर भोजन करते हैं। शाम को चांद निकलेगा, जब उसको पानी देकर भोजन करते हैं। कथा, एक साहूकार के 7 लड़के थे और एक लड़की। सेठानी के सहित उनकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे। वह अपनी बहन से प्यार बहुत करें थे। वह भूखी रहेगी तो उनका ऐसा होता कि बहन भूखी रहेगी। उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने कर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उनके निकलने पर अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने कहा, बहन चांद निकल आया, अर्घ्य देकर भोजन जी मिलो। उसने बेकान लगी, अखबार तो भूखी रहेगी। यह सुनकर उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे दो। परंतु वह इस कांड को जानती थी कि उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद नहीं निकला है, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उन्होंने कुछ ध्यान न दिया और भाभियों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। मान गए। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी नाराज हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया। वह तो अपने पियर आ रही थी और जो कुछ घर में था उसके बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। बहुत पश्चाताप पीछे तो गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः दोबारा चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। अगली बार आज फिर करना शुरू कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति का जीवन दान देकर अयोग्य बिना रोज के करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त हो गया। उसके पास धन माया भी आ गई और वो बीमारी भी कट गई। इस प्रकार जो कुछ छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होकर कलेशों से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन कति मन साफ से, ऊपर के दिखावे से नहीं, मन तन धन सब कुछ साफ होना है। गणेश जी की विनायक जी कथा यह तो करना था। दूसरी विनायक जी की, एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और एक लड़के की बहू थी। यह बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य पंडित गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई जो तू मांग चाहो जो मांग ले। बुढ़िया कहती मुझे मांगना नहीं आता, सो मैं क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और पुत्र वधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले। बेटा तो बेटे ने तो धन चाहिए। और बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रही हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछ लिया। वह पड़ोसन बोली तू मांगे धन और पोता, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिनसे देख तो लेगी। थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और पोता, तू तो केवल नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी बढ़िया तरिया बीत जाएगी। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू और पड़ोसन की बात सुनकर घर में जाकर सोचा क्यों जिससे बेटा बहू और मेरा भी भला हो जाए वही चीज क्यों ना मांग ले। बेटा भी राजी, बहू भी राजी और मैं भी राजी, सबका भला हो वही मांग लूं, अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। जब दूसरे दिन भी गणेश जी आए और बोले बोल बुढ़िया क्या मांगती है, हमारा वचन है तो जो तू मांगेगी सो पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली हे गणेश जी महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की तो माया दे, नाती पोते दे और समस्त परिवार को। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले बुढ़िया तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। गणेश जी चले गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। जैसी पहले आई उसी से किसे मनाइयो, जो पिछाई सब माइयो। भगवान सबका सुहाग बना रखे।